श्री राम। रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा प्रवाहित हुआ थे आपकी पावन भैया आमाचारी बगल रोड में। अभी राम कथा मंदाकिनी गंगा के घाट में उपस्थित समस्त कथा रस से मानस जिज्ञासु संतजन भक्तजन वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों नन्हे नन्हे बाल गोपाल एवं गाँव के समस्त देवी देवताला खबरनौ दिव्य ज्योति महिला मानस परिवार कमरौद मगरलोड धर्म नगरी जिला धनसरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बड़ी खुशी की बात है कि परमात्मा की जो अनंत कथा है, हम सब जीव की जीवन की व्यथा मिटाने वाली अमृत कथा आपके पावन भूया में अनवरत 3 दिन तक प्रवाहित हुआ थे। और धन्य ही मन में ऐसा विचार करने वाला आयोजन करने वाला आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण उच्च शासन में विराजमान परम सत्य गुरुजन एवं श्रोता वक्ता के बीच फूलवनिया ये मानस मंच के संचालन करैया मृदुभा से उद्घोषक बड़े भैया जी आप सबके श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम करते हुए संत शिरोमणि गोसाई जी द्वारा रामनाथ मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास करूँ। ऐसे तो परमात्मा के जो अनंत कथा है कि राम अमित गुण सागर था कि पावही कोई संत संजस के सुनयो तुम्हें सुनावै सोई। जय अनंत कथा लाओ शेष महेश गणेश ने जगह गाथा के बखान नहीं कर सकी भला मैं आप मल्ला का बता पाऊँ। फिर भी आज वो परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से आप जैसे संतों के बीच बैठ करके सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हो है। तो यही सत्संग के माध्यम से एक घड़ी याद हो घड़ी याद हो के बुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध कथा कहना मोर बस के बात नहीं, केवल हरि के चर्चा करे के प्रयास करूँ जिमा त्रुटि होना स्वाभाविक है। और ऐसा त्रुटि के लिए गलती प्रयासों में क्षमा चाहते हुए और जिन पावन प्रसंग में चर्चा करना है ओकर से पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के वंदना के साथ प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास।
चंद्र की जय हो। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की फतेह पंकज शिरुना। हे माँ सरस्वती तुझको बारंबार प्रणाम। हे माँ सरस्वती तुझको बारंबार प्रणाम। कैसे करूं मैं वंदना नाश्वर नायावान। आज परीक्षा है मेरी लाजीर को गणिराज। मेरी लाजीर को गणिराज। बोल गजानंद स्वामी की जय हो। श्री राधे। जय गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। जय गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। 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 महाराज हमें रखियो अपनी चरणन में। दामोदर महाराज हमें रखियो अपनी चरणन में। जय गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में।
हो दाता, बुद्धि के तुम हो दाता, सबके बिगड़े काम बनाता, के बिगड़े काम बनाता, हाँ सबके बिगड़े काम बनाता। के बिगड़े काम बनाता, अब सब पे कर उपकार में रखियो अपनी चरणन में। गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। जय गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। हमें रखियो अपनी चरणन में, हमें रखियो अपनी चरणन में। हमें रखियो अपनी चरणन में, हमें रखियो अपनी चरणन में। हमें रखियो अपनी चरणन में, हमें रखियो अपनी चरणन में। हमें रखियो अपनी चरणन में, हमें रखियो अपनी चरणन में। हे लंबोदर महाराज हमें रखियो अपनी चरणन में। लंबोदर महाराज हमें रखियो अपनी चरणन में। जय गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। गौरी सुत गणराज हमें रखियो अपनी चरणन में। ओम गजानन भूत गणाधीश रखियो अपनी कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। हमें रखियो अपनी चरणन में, हमें रखियो अपनी चरणन में। हमें रखियो अपनी चरणन में। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय हो। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम जगतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं श्री राम के श्री हनुमत हो सहा। बोली श्याम रामचंद्र की जय। संत समागम हरि कथा गुरु सेवा वैराग ये चारों तब ही मिले जब पूर्ण हो भाग। सचमुच में ये संत समागम हरि की कथा गुरु की सेवा वैराग्य जो है जब हर भाग्य के उदय होते तभी प्राप्त होते। और आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन संत समागम दीन। ऐसा संत समागम में आकर के अपन वाणी पवित्र करे के प्रयास करूँ काबर कि वो परम पिता परमेश्वर जो ही कबहु करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु सनेहि। कभी करुणा करके कृपा करके मानव शरीर हमला प्रदान करे ही तो ये मानव शरीर की मतलब ये नहीं है ना, ये मानव जीवन की सार्थकता का है। केवल खाना पीना सोना ऐश करना ही जीवन के उद्देश्य नहीं बल्कि
संतों ने कहा है कि अरे मानव, ये मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा सत्संग के माध्यम से भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति ही ये जीवन के उद्देश्य है। और ऐसा सौभाग्य प्रदान करने वाला समस्त जन के श्री चरण काल में पुनः प्रणाम करते हुए पंचम सोपान सुंदरकांड की कथा। जी सुंदरकांड, ऐसे तो देखन हम सुंदरकांड की सुंदरता के बारे में संत शिरोमणि गोसाई जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सातों कांड के एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक शब्द सुंदर है। फिर भी सुंदर कांड ला सुंदर कही कि सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदर कपि सुंदरे सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्चते सुंदरे सुंदरो रामा सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरी किम सुंदरम। अरे ये सुंदर कांड में का चीज है जो सुंदर नहीं की है? सारी सुंदरता जो है कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो सचमुच में अगर ये 7 कांड रामचरितमानस में अगर पठन पाठन होते तो कौन से कांड के होते? सुंदर कांड की। सुंदर कांड के पठन पाठन अधिक होते, जेकर कारण भी ये सुंदर कांड जो है सुंदर है। तीसरी अगर विशेषता बताई संत मनहा कि जैसे सुंदर कांड में टोटल 60 दोहा है। कितना दोहा है? 60 दोहा। जे 60 दोहा में 27 दोहा जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के वर्णन और 33 दोहा जो है हनुमान जी के चरित्र के ऊपर वर्णन करे गोसाई जी महाराज। अब सचमुच में देखा जाए जहां भगवान से बढ़कर के भक्त की अधिक चर्चा हो, ये सुंदरकांड की कथा है। और विशेष बात जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड के जब वर्णन करे संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज तो 8 बार सुंदर शब्द के प्रयोग करे ही कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौत कूद चढ़ाता ऊपर कनक कोटि विचित्र मणि सुंदरायतना घना श्याम सरोज दाम सम सुंदर तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाग देखी सुंदर फल रूखा सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर हरसि राम तब किन्न पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपण संग सुंदर नीति। 8 बार सुंदर शब्द के प्रयोग करे ही। और विशेषता बताई जैसे अन्य कांड जो है आप देखो कि गोसाई जी महाराज 7 कांड रामचरितमानस की रचना करे ही। कांड के प्रारंभ में संस्कृत की वंदना लिखी। संस्कृत के वंदना श्लोक लिखे के बाद में दोहा सोठा या छंद से कांड के प्रारंभ करेगा। लेकिन आप सुंदरकांड खोल करके देखो कि सुंदरकांड में गोसाई जी महाराज जो है संस्कृत वंदना के बाद दोहा सोठा छंद ना लिख करके चौपाई से कांड के प्रारंभ करेगी कि जामवंत की वचन सुहाई सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। और जो चौपाई में जा अक्षर जो आती हिंदी वर्णमाला से अगर हम देखन अंक मिलान करके तो जा अक्षर भी आते तो 8वां क्रम में ही आते। अब वो बात न सुन करके हनुमान जी महाराज जामवंत की कौन सी बात न सुने? जामवंत की वचन सुहाई सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। भाई असुहाई है ना, बोले में तो एक ही लगते भाई और सुहाई, लेकिन थोड़ा से अंतर है। भाई माने अच्छा लगना और सुहाय माने जीवन में उतारना। जामवंत जी महाराज जो है कहे लगते कि हे हनुमान जी काच प्रसाद ही रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना, है ना। उला ओकर बल के याद दिलाते हुए कि राम काज रगिता अवतारा सुनत ही भयो पर्वत कारा। हनुमान जी महाराज जामवंत के अक्का बात का सुने ना तो पर्वत के समान शरीर धारण कर ली थी। अरे ऐसी बात ही कि भगवान के काम के लिए मूल अवतार हुई। लेकिन मानस में संत जन अनेकों संत जो है ऐसे मानस मंच के माध्यम से आकर के हमला बार बार जगाए के प्रयास करते कहा कि मानव जीवन जो हमला मिले है भगवान के भजन कीर्तन सत्संग के लिए, लेकिन हम जाग नहीं पान। अरे आए हुई जगत में करने को दो काम, कर से गुरु की सेवा और मुख से हरि का नाम। हमरो मन के ये मानव जीवन जो मिले हैं भगवान के भजन कीर्तन के लिए मिले हैं, भगवान के काम करे बर मिले हैं। आज हनुमान जी महाराज जो है देखन
कि जामवंत के वचन बोला बहुत ही अच्छा लगती और अपने हृदय में उतार ली थी। जामवंत को नहीं, जामवंत एक बुजुर्ग सियानी और हनुमान जी जो है एक युवा है ना। अब जहां जहां वृद्ध के माने सियान मन के बात हा जवान मन ला अच्छा लगे, जहां सियान मन के बात हा जवान मन ला अच्छा लगे, वहीं से सुंदरकांड के प्रारंभ होते, वहीं से सुंदरकांड के प्रारंभ होते। और आज वो हनुमान जी महाराज जो है कि राम से है नेह स्वर्ण सल के समान दे, ज्ञानियों में अग्रगण्यम बुद्धि के निधान है, महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचार्य थे, वायु के समान वेग शौर्य में महान है, राम जी के दूत बने लंका में निसंग गए, सिया सुधिलाए कपि युद्ध के प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के पुत्र महावीर हनुमान है, अंजनी के पुत्र महावीर हनुमान है। आज वो हनुमान जी महाराज है ना, आज भक्ति की यात्रा करते। ऐसे तो देखा जाए तो सुंदर कांडला विचारों की कांड ही है, जैसे कि किंधा कांड में विचार तो होते है ना, लेकिन काम नहीं हो। मंत्री सहित यहाँ एक बार आ बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। सुग्रीव जो है भगवान राम ला बताते कि मंत्री सहित यहाँ एक बार आ बैठे रहूं मैं करत विचारा, केवल विचार करिस कुछ करिस का नहीं करिस। जब लंकापति रावण सीता लहर के ले जाते थे, माता जानकी जो विलाप करते थे, चिल्लावत थे, तड़पत रहे, सुग्रीव कुछ नहीं करिस, केवल विचार करिस। लंका कांड में बात आते, लंका कांड में विचार नहीं करी, सीधा काम करते। रावण सोचते कि अरे ये लंका नगरी तो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए है, यहाँ कोई आक्रमण नहीं कर सके। फिर भी बैठे उस सभा खबर ये सिपाही, सिंधु सिंधु पर सेना सब आई है ना। रावण खबर में थे कि अरे भगवान राम की सारी सेना जो है सिंधु के इस पार आ चुकी है, समुद्र के इस पार आ गई। महाराज अरे क्या करना पड़ी, कुछ विचार करो। रावण कहते अरे ये मैं विचार करे कि कोई बात नहीं है, काबर कि नरक पे भालू आहार हमारा। अरे ये वानर और मनुष्य तो ये राक्षस बन के आहार बन जाही है ना, वो सब खा करके अपन भूख में डालू, मैं विचार करे के कोई बात नहीं है। लेकिन सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज जो है विचार भी करते और काम भी करते है ना, विचार भी करते और काम भी करते। किष्किंधा कांड में केवल विचार, लंका कांड में केवल काम करते, विचार नहीं करे। और सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज जो है विचार भी करते और काम करते। सचमुच में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो तो जग में हो हंसाए है ना। हम कलयुगी मानव भी जल्दबाजी में अरे कुछ काम करना है, बड़ा सोच विचार के करो जी, थोड़ा सोच लो विचार। अरे यार सोचे के टाइम नहीं है ना, सोचे विचारे के टाइम नहीं है। ऐसे कह के हम कोई भी काम ला जल्दबाजी में करथन, और जल्दबाजी में जब काम उल्टा पुल्टा हो जाए तब हम इस संसार में हंसी के पात्र बन जाथन। लेकिन हनुमान जी के जीवन चरित्र से ये सीख मिलते कि कोई भी काम करना है सोच विचार करके करना चाहिए। आज हनुमान जी महाराज जो ही पुर रखवारी देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगरी करो पैसा। नगर में बहुत सारा रखवाले ला देख करके, पहरेदार ला देख करके हनुमान जी महाराज हुई मन में विचार करते कि अति लघु रूप धरो ऋषि, नगर करो पैसार। रूप ला छोटे बना करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना है, ऐसे विचार करते। आओ यही पावन प्रसंग में एक भजन पश्चात चर्चा करेगी प्रयास। लेकिन सिया राम ही राजा राम,
अजी राम नाम रटती रहो रे जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कहाँ।
की जय हो। हनुमान जी की यात्रा शुरू होती, भक्ति की यात्रा। ऐसे तो हनुमान जी महाराज जो है 4 यात्रा करी, पहली ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, कर्म की यात्रा और दैन्य की यात्रा। पहली जब ज्ञान की यात्रा करती हनुमान जी महाराज जो है, जो बाल्यकाल में बाल्य समय रवि भक्ति लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही को त्रासी भयो जग में यह संकट काहू सो जात न टारो। देव ने आने कर विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल्यकाल में जब उगते हुए सूरज लाल लाल फल समझ करके निकल जाती, तीनों लोग में अंधियारा छा जाती, संसार त्राहीवान हो जाती, अंधकार छा जाती। देवता सब मिल करके विनती करे हनुमान जी महाराज से, तो जग के कल्याण के लिए जो सूर्य ला निकले रहते हनुमान जी ओला उलग देती है ना। सब देवता जो है अपन अपन तरफ से ओला आशीर्वाद देते, वरदान देते। जे माँ ब्रह्मा जी यहाँ तक कि कह रहे थे कि तोला ब्रह्मास्त्र के कोई प्रभाव नहीं पड़े, है ना। फिर भी जब हनुमान जी महाराज जो है हर काम ला सोच विचार करके करी, यहाँ पे विचार करते पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार करते। आगे चलते वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठे रहते। लंकापति रावण आकर के जानकी जी ला त्रास दिखावत रहते, प्रताड़ित करत रहते। हनुमान जी महाराज वहां भी तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो अभाई। वहां भी बैठ करके विचार करी, है ना। और जब मेघनाथ जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ते हनुमान जी के लिए, हनुमान जी महाराज वहां भी विचार करे कि ब्रह्मास्त्र से ही साधा कपि मन किन्न विचार, और जौन ब्रह्मास्त्र बांध्यो महिमा मिटही अपार, महिमा मिटही अपार। हालांकि बोला ब्रह्मदेव जो है ये ब्रह्मास्त्र से कोई फर्क नहीं पड़े, वरदान दे। और अगर मैं ब्रह्मास्त्र से अपन आप नहीं बंधवा हूं तो का हो ही एकर जो महिमा है, अपार महिमा जो है मिट गई। यही विचार करके ब्रह्मास्त्र में अपन आपला बांध लेते। फिर एक बार विचार करते कि कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारिता, है ना। माता जानकी जो है अशोक वृक्ष से अंगारा मंगत थे कि हे अशोक वृक्ष अपन नाम ला सत्य कर दे, बोला कहीं से अंगारा टपका दे ताकि मैं चीता बना करके अपन आप न जला करके समाप्त कर लो। वो समय भी हनुमान जी महाराज कपि करे हृदय विचार दिन मुद्रिका डारिता, माने हर काम ला सोच विचार करके करते। ऐसे कई प्रकार के विचार करने वाला होते। जैसे देखन कि एक आदमी रहे, एक आदमी ला एक नौकर की जरूरत रही। अब एक नौकर की जरूरत है तो विज्ञापन डाल देते, और जैसे ही पेपर में विज्ञापन डालते, है ना, वो पेपर ला पढ़ करके एक जन व्यक्ति जो है ओकर पास आ जाते, और ओकर पास आ करके कहे लगते कि मालिक मैं नौकरी करे बर तैयार हूँ, है ना, मैं नौकरी करे बर तैयार हूँ, बता। बोला कतका पैसा देबे? तब वो मालिक कहे लगते कि देख भाई मैं तोला 10,000 रुपया दूँ, है ना, 10,000 महीना में दूँ। तो व्यक्ति कहे लगते कि ठीक है मैं नौकरी करे बर तैयार हूँ, लेकिन मालिक आप बताओ तो भला बोला कौन से काम करना पड़े? बोला का काम करना है? तो मालिक कहे लगती कि देख भाई तोला काम कुछ नहीं करना है, तो का करना है? ते सुबह से नहा खा के आवे 10 बजे और आ करके तोला कुर्सी में बैठ करके विचार करना है ना। काम कुछ नहीं करना है, कुर्सी में बैठ करके विचार करना है। और व्यक्ति सोचे लगते कि अरे ये तो बहुत सुंदर काम है ना। बोला तो काम धाम करना नहीं है, नहा खा के आहूँ आ करके कुर्सी में बैठे रहूं और बैठ के बोला केवल विचार करना है, और केवल विचार करना है। ओकर बोला 10,000 रुपया मिल ही तो बहुत अच्छा है ना। बिना मेहनत के 10,000 रुपया बोला महीना में मिल ही। ऐसे वो नौकर सोचते, सोचे के बाद वो मन में विचार करते
अपन मालिक ला पूछे लग जाते, कहते कि मालिक जब आप बोला 10,000 रुपया दो की कहा था महीना में, काबर बोला काम था कुछ नहीं करना है जी, है ना, कुर्सी में बैठ करके बोला विचार करना है, अगर 10,000 रुपया आप देवा था मालिक आप का काम करते हो, है ना, आप का काम करता हो, कहाँ से बोला 10,000 रुपया दो। तो कर मालिक कहे लगते कि अरे भाई मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं फालतू आदमी हूँ से। तब मालिक ने बोला 10,000 रुपया कहाँ से देवे महीना में। तो कर मालिक है नौकर लगते वही ना, तो तोला बैठ के विचार करना है कि मैं तोला 10,000 रुपया कहाँ से दूँ, है ना, माने वही ना तोला बैठ करके विचार करना है। ऐसा ऐसा ढंग से विचार करने वाला है। लेकिन हनुमान जी महाराज के विचार देखो, पूर्व रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार। हनुमान जी महाराज क्या देखते, बहु बहु के दो भाव है यहाँ पे, बहु संख्या है ना, माने लंका में बहुत सारा रखवार जो है पहरेदार जो है पहरेदारी कर रहे थे बहुत संख्या में। और दूसरी बात है बहु के दूसरा अर्थ है बहु माने एक नारी जाति, है ना, बहु माने एक नारी जाति, एक नारी जाति ला बहु कह करके संबोधित किए जाते हैं। तो यहाँ पे दो भाव गोसाई जी बना रखे, एक तो पूर्व रखवारे देखी बहु माने लंका में बहुत सारे रखवार लगे हुए पहरेदार लगे हुए पहरेदारी करत थे, लेकिन मुख्य द्वार में कौन देखते, पूर्व रखवारे देख बहु। हनुमान जी महाराज देखते कि एक बहु जो है एक नारी जाति जो है मुख्य द्वार में पहरेदारी करत है। अब सोचते हनुमान जी महाराज की अरे अतिक बड़े लंका नगरी के मुख्य द्वार में पहरेदारी करने वाली रखवाली करने वाली एक नारी जाति एक बहु, है ना, तो बहुत ही सोच विचार करके काम करना पड़े। कपि मन किन्ह विचार। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते और विचार का करी कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, नगर करो पैसार। अपन रूप ल छोटे बना लेते और सचमुच में अति लघु रूप धरो निसी रूप ल छोटे बनाऊं और रूप ल छोटे बना करके रात्रि के समय में मैं यहाँ प्रवेश करूं। हनुमान जी विचार करते और सचमुच में अगर अपन आप ला छोटे बना लिया जाए, है ना, अपन आप ला छोटे बना लिया जाए, जैसे हम मानव हो करके अपन वो मानवता ला हम स्वीकार कर लन, हम नौ जान, है ना, तो बड़े बड़े काम बन जाते। और अगर हम नहीं नौ वो हम मानवता ला नहीं अपनाबो तब हमारे मन में जो अहंकार आ जाते, मैं रूपी अहंकार, हमन कुछ काम ला करथन तो हमारे मन में मैं रूपी अहंकार आ जाते कि ये काम ला मैं करे हूँ, ये काम ला मैं नहीं रहते होते नहीं होती। लेकिन हनुमान जी के मन में कर्तापन के बिल्कुल भी भाव नहीं है। हनुमान जी निराभिमान होकर के अपन आप केवल निमित्त मान करके भगवान के काम करे बराज भक्ति की यात्रा में अग्रसर हो हुई। अति लघु रूप धरो निसी काबर कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी चीनी ले चले हाथी के सिर धोल। लघुता से प्रभुता मिले, अगर अपन आप छोटे बना लन तो हमला प्रभु जो है प्राप्त हो सकते, लेकिन अपन आप में प्रभुता जताए बड़प्पन जताए तो प्रभुता से प्रभु दूर, प्रभु जो है हमारे से दूर हो जाए। जिस प्रकार से चीटी चीनी ले चले, छोटे से चाटी, है ना, छोटे से चीटी जो है वो शक्कर के कण भूया में परे रही बोला उठाही कि नहीं, चाटी एकदम छोटे से जीवे लेकिन वो शक्कर के कण अपन मुंह में उठा करके ले जाइए अपन लिए भोजन स्वीकार कर ली। लेकिन हाथी जो है बहुत बड़े जानवर है और बहुत बड़े जानवर होते हुए हाथी जो है वो शक्कर के एक ठन दाना ला उठाई तो हाथी के सिर धूल, है ना, एक कण शक्कर है तो धूल ज्यादा होकर ऊपर हुई। अरे जहाँ जहाँ छोटे काम आते है ना वहाँ बड़े काम नहीं आए। वही प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है क्या करे, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अपन रूप ल छोटे बना करते प्रवेश करते और कैसा रूप कि मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले उस सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक नीच चरी, सो कह चली से मोहिनी दरी। हनुमान जी महाराज देखो यहाँ पे तो कहे जाते कि मच्छर के समान अपन रूप ला छोटे बनाए हनुमान जी महाराज, है ना, मच्छर के समान।
तब का मच्छर के समान रूप ला छोटे बना करके वहां तो अनेकों मच्छर उड़त रही सोही लंका नगरी में। तब वो हनुमान जी मच्छर के समान अपन रूप ला बना करके जब लंका नगरी में प्रवेश करी तो लोग पहचान सकते का नहीं पहचान सकते। तो जो अपन विशाल रूप है बोला वो रूप ला छोटे बना करके अपन रूप ला छोटे बना करके लंक ही चले सुमरि नरि हरि। हनुमान जी महाराज जो है नर रूप में लीला करने वाला वो परमात्मा श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके लंका नगरी में प्रवेश करते और प्रवेश करते तो लंका के द्वार पे है ना लंका के मुख्य द्वार कौन पहरेदारी कर थे कि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहिनी दरी। हनुमान जी अपन आप बिल्कुल छोटे रूप बना करके प्रवेश करते फिर भी लंकिनी जो है देख लेते और देख करके ये लगते कि सो कह चले से मोहिनी दरी है ना। लंकिनी जो है कि अरे मोर निरादर करके ये लंका नगरी में मोला बिना पूछे मोर अपमान करके लंका नगरी में ऐसे चोर की भांति प्रवेश कहाँ करत है जा नहीं मरम सठ मोरा अब मोर हर जहां लगी चोरा। लंकनी जो है कहते कि अरे मूर्ख ते मोर भेद नहीं जानस है ना। अरे जहां तक यहाँ ये लंका नगरी में जितना भी चोर आते ओला मैं अपन आहार बना लेता हूँ ओला खा जाता हूँ है ना। और ते मोर निरादर करके मोर अपमान करके लंका नगरी में प्रवेश करत है। ऐसे लंकनी जो है कहे लगती मोर आहार जहां लगी चोरा मोर निरादर करके है ना ते लंका पुरी में लंका नगरी में प्रवेश करा था। ऐसे लंकनी जो है हनुमान जी लगे है और हनुमान जी जो है क्या करते लंकनी की बात ला सुन करके कि मुठिका एक महाक बिहनी रुधिर बमत धरने ढन बने। हनुमान जी महाराज जो है मुष्टिका प्रहार कर लंकनी के ऊपर और जब मुष्टिका प्रहार कर तो लंकनी जो है मुंह के बल धरती में गिर जाते और लंकनी के मुख से रक्त निकल जाते और लंकनी के मुख से रक्त निकलते तो लंकनी जो विरक्त हो जाते। ऐसे तो हनुमान जी महाराज ये रामचरितमानस से 5 बार मुष्टिका प्रहार करते। लेकिन आओ ओकर से पहले एक प्यारा सा भजन फिर चर्चा करेंगे प्रयाग। लेकिन सिया राम हे राजा चंद्र की जय पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बलि का क्या कहना देव हजारों है बजरंग बलि का क्या कहना दुनिया में देवी हजारों है बजरंग बलि का क्या कहना देव हजारों है बजरंग बलि का क्या कहना उनकी शक्ति का क्या कहना उनकी भक्ति का क्या कहना उनकी शक्ति का दुनिया में
बलि का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग के बली का क्या कहना। दुनिया में तो देवी हजारों है, बजरंग के बलि का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग के बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बलि का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग के बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बलि का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बलि का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बलि का क्या कहना। बजरंग वो हजारों है, बजरंग बलि का क्या कहना। बजरंग बलि का क्या कहना। बजरंग बलि का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बलि का क्या कहना। बोल बजरंग बलि की जय हो, भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। ऐसे हनुमान जी महाराज जो है 5 बार मुष्टिका प्रहार करे, पहले लंकनी के ऊपर, दूसर नंबर में मेघनाथ के ऊपर कि मुठिया मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। तीसर नंबर में वानर के ऊपर, रखवार के ऊपर है ना, कि रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। चौथा नंबर में कुंभकर्ण के ऊपर कि तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परियो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। और 5वां नंबर में रावण के ऊपर मुष्टिका प्रहार करे कि मुठिका एक महाकपि हनी, और पर मुठिका एक महाकपि मारा, और परे शैलजन वज्र प्रहारा। 5 जन के ऊपर मुष्टिका प्रहार करी। और हनुमान जी के मुष्टिका साधारण नहीं, बल्कि ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण मुष्टिका है ना। और जेकर ऊपर भी हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार हुई, ओकर जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तन होगी। जैसे लंकनी के ऊपर मुष्टिका प्रहार करी तो लंकनी जो है वाणी के दुरुपयोग करत रही है ना। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज ला का कहत रही, मूर्ख कहत रही कि अरे मूर्ख जते भी यहाँ चोर आते वाला हार बना लेता होगी है ना। लेकिन जब हनुमान जी के मुष्टिका पड़ी तब ओकर वाणी में परिवर्तन आ गई। लंकनी जो है जब मुंह के बल गिरते ओकर मुख से रक्त निकलते, लंकनी के जीवन में विरक्ति आ जाते। और वही लंकनी जो है अपन भाग्य की सराहना करे लग जाते कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो लंकनी जो अपन भाग्य की सराहना करे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता है ना। अपन भाग्य सराहना करते, सचमुच में ओकर वाणी में परिवर्तन आ गई। काबर कि लंकनी एक जीवे और हनुमान जी को ने, हनुमान जी एक संत है। और जीव के जीवन में जब संत के आगमन हो जाए है ना, जीव के जीवन में जब संत के आगमन हो जाते तो कर दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हो जाते। वही प्रकार से हम सब आपके जीवन में ऐसा संत के आगमन हो जाए तो हमरो जीवन की दशा और दिशा दोनों में सुधार हो जाए। ये रामचरितमानस से हमला शिक्षा मिलते। और आज हनुमान जी महाराज एक युवा है ना, जिला भगवान राम का कि सुनो सुत तो ही उऋण मैं नाही, अपन बेटा की ही माँ जानकी भी बेटा कह दे कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, कर हो सदा रघुनायक छो है ना। माने बेटा की ही, और बेटा आज खोज में का कर निकले है, एक माँ की खोज में निकले है। और ये हनुमान जी के जीवन चरित्र से हम सब ला शिक्षा लेना चाहिए कि एक युवा पीढ़ी ला, एक संतान ला, एक बेटा ला माँ की खोज कैसे करना चाहिए। आज हनुमान जी देखो है ना। लेकिन आज परिवेश इतना बिगड़ चुके हैं, आज के
नौजवान युवा पीढ़ी जो ही गर्त की ओर जाते, पतन की ओर जाते। अरे पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, है ना। अरे डोकरी डोकरा हो गई अगर कोई काम नहीं है ना, कहाँ रख दिया जाए इसको, अनाथ आश्रम में। लेकिन माँ बाप को कभी छोड़ करके जाना नहीं भाइयों, अरे माँ बाप को कभी छोड़ करके जाना नहीं भाइयों। रुख बदलते देखा है हमने हवाओं का, माँ बाप को कभी छोड़ करके जाना नहीं भाइयों, रुख बदलते देखा है हमने हवाओं का। अरे जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, मगर असर रहता है तो माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का। ये हनुमान जी के जीवन चरित्र से हमला सीख लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। और समय के संकेत मिल चुके हैं। लेकिन शियारा ही राजा चंद्र की जय हो। वृंदावन शोभन नहीं और कृष्ण नाम सोना, और वन जीवन शोभट नहीं और नंद ग्राम शोभरा। बोल राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो।
होली खेलत ही जिया भगवान गा। प्रेम से बोल भरत प्रिया राम चंद्र की जय हो। कैसे बननी लाग इसका ताली नहीं बजा था। गुरतुर गुरतुर गोठमा राम गुण ते गाए अड़बड़ सुघल